हेलो एवरीवन, ये आपकी क्लास 6 की जो सोशल साइंस की बुक है, जिसका हम जो है चैप्टर 3 आज स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2 तक मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चैप्टर 3 इसका नाम है हमारा लैंड फॉर्म एंड लाइफ। ठीक है, लैंड, जो आपकी लैंड होती है उसकी इसमें आप कुछ जो फॉर्म्स दी है ना, मतलब लैंड किस किस तरीके की होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और उन पर जो लाइफ है, मतलब जो लोग रहते हैं उन पर, उनकी लाइफ के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे दिया है कि फ्री फ्रॉम बर्डन ऑफ ह्यूमन बीइंग मे द अर्थ विद मैनी हाइट्स स्लोप्स ग्रेट प्लेन्स bearing plants endowed with varied powers spread out for us and show us her riches। अब यहाँ दिया है कि फ्री फ्रॉम बर्डन ऑफ ह्यूमन बींग्स जो है ना, ह्यूमन बींग के बर्डन से फ्री होकर, मतलब ह्यूमन बीइंग का बर्डन भी है लैंड पर, है ना, उससे फ्री होकर मे द अर्थ विद मैनी हाइट्स, अर्थ पर जो है बहुत सारी हाइट्स, मतलब माउंटेन्स भी हैं, स्लोप्स भी हैं, और ग्रेट प्लेन्स भी हैं, मतलब प्लेन्स भी हैं जिस पर हम रहते हैं। बियरिंग प्लांट्स भी हैं, ठीक है, जो उस पर तरह तरह के जो है प्लांट्स हैं उनके बारे वो भी दिए गए हैं। एंडोड विद वेरिड पावर्स स्प्रेड आउट फॉर अस, जो हमारे लिए फैले हुए हैं। एंड शो अस हर रिचेज़, और अपनी रिचेज़ को जो हमें शो करते हैं। द अर्थ इज़ माई मदर, अर्थ क्या है, मेरी मदर है। एंड आई एम हर चाइल्ड, और मैं उसकी क्या हूँ, और हम उसके क्या हैं, चाइल्ड हैं, मतलब बच्चे हैं। ये जो है अथर्ववेदा में दिया है, भूमि सुक्ता में जो ये मंत्र दिया गया है, ठीक है, ये मंत्र दिया गया जिसको हमने अभी पढ़ा है। तो इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे, जो हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, पढ़ेंगे इसके बारे में कि व्हाट आर द मेजर टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म के मेजर टाइप्स, मतलब लैंडफॉर्म के हम टाइप्स पढ़ेंगे इसमें। देयर सिग्निफिकेंस टू लाइफ, और उसके फ़ायदे क्या है लाइफ और कल्चर पर, उसके फ़ायदे क्या हैं। व्हाट आर द, दूसरे क्वेश्चन में पढ़ेंगे व्हाट आर द चैलेंजेस, हम चैलेंजेस को पढ़ेंगे, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ को पढ़ेंगे लाइफ के एसोसिएटेड विद ईच लैंडफॉर्म। हर लैंडफॉर्म पर जो लाइफ है उसकी अपॉर्चुनिटीज़ को और उसके चैलेंजेस को हम जो है चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पे दिया है इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। इसमें दिया है कि ह्यूमन लाइक मोस्ट मैमल्स, ह्यूमन्स और उनकी तरह जो मैमल्स हैं लिव ऑन लैंड, वो भी लैंड पर रहते हैं। लैंड एज यू मे हैव नोटिस, लैंड जो कि आप नोटिस कर चुके हैं कि लैंड किस तरीके का होता है। हैज़ मैनी फॉर्म्स में होता है, फीचर्स में होता है। इट्स अपीयरेंस चेंजेस ए लॉट फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। अब लैंड जो है एक जगह से दूसरे जगह पर जो है डिफरेंट होता है ना। सपोज दैट यू आर ट्रैवलिंग बाय रोड, सपोज करो कि आप जो है ट्रैवलिंग कर रहे हैं रोड से फ्रॉम रीजन नोन एज, आप कहाँ से जा रहे हैं, आप छोटा नागपुर इन झारखंड गए पहले, ठीक है, उसके बाद आप गए, फिर आप उत्तर प्रदेश में जो प्रयागराज है वहाँ पहुँचे, फिर गो ऑन द अल्मोड़ा, फिर वहाँ से आप उत्तराखंड में अल्मोड़ा जगह पर है जो, वहाँ गए। पहले आप झारखंड से चले, फिर प्रयागराज गए, प्रयागराज के बाद आप अल्मोड़ा गए। ऑन द वे यू विल सी वेरी डिफरेंट लैंडस्केप्स। अब आपने जो है हर जगह, मतलब कि आपने झारखंड की भी लैंडफॉर्म को देखा, प्रयागराज की लैंडफॉर्म को देखा, और अल्मोड़ा की, आपने क्या देखा कि सब जगह जो है डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म है। तो देखिए, ये तो आपका है झारखंड की लैंडफॉर्म, कुछ इस तरीके की लैंडफॉर्म होती है झारखंड की, ठीक है। और प्रयागराज की लैंडफॉर्म ऐसी है, फ्लैट है एरिया वहाँ पर, है ना, ये प्रयागराज की है। और ये जो है आपकी अल्मोड़ा की, जहाँ पर कुछ पहाड़ियाँ सी भी हैं, ठीक है, उस पर भी लोग रहते हैं, जहाँ फ्लैट एरिया होता है तो वहाँ लोग रहते हैं, तो कुछ पहाड़ियाँ सी अल्मोड़ा की लैंडफॉर्म है। तो आप देख रहे हैं कि सबकी डिफरेंट लैंडफॉर्म है ना, ये प्रयागराज की है, ये झारखंड की, सबकी डिफरेंट लैंडफॉर्म है। इनफैक्ट यू विल एनकाउंटर 3 मेजर लैंडफॉर्म, अब आपको 3 तरह की लैंडफॉर्म दिखाई दी यहाँ पर, विच विल नाउ एक्सप्लोर, जिनका अब जो है हम एक्सप्लोर करेंगे, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो लेट्स एक्सप्लोर एज ए क्लास एक्टिविटी फ्रॉम ग्रुप्स 4 और 5 स्टूडेंट्स एंड ऑब्जर्व द स्कूल सराउंडिंग्स। 4 और 5 बच्चे थे जिन्होंने ऑब्जर्व किया स्कूल के सराउंडिंग, मतलब चारों तरफ के जो भी दिया गया उसको ऑब्जर्व किया। व्हाट काइंड ऑफ लैंडस्केप डू यू सी, अब उन्होंने किस तरह का लैंडस्केप देखा। विल द लैंडस्केप चेंज ए फ्यू किलोमीटर्स अवे, क्या लैंडस्केप, अब देखिए 4 और 5 बच्चे हैं, एक ही जगह पर रह रहे हैं, तो एक ही जगह एक ही तरह की लैंडफॉर्म होगी, तो क्या
50 किलोमीटर्स पर लैंडफॉर्म चेंज हो जाती है? तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि 50 किलोमीटर आप गए और लैंडफॉर्म आपकी चेंज होगी, सेम ही रहेगी। 50 किलोमीटर्स पर लैंडफॉर्म चेंज नहीं होती, वो बहुत दूर एरिया पर जाकर तब जाके चेंज होती है। कंपेयर विद अदर ग्रुप्स, तो इसका आंसर तो आ जाएगा एक तो नो, 50 किलोमीटर्स पर चेंज नहीं होती एक तो देखो लैंडफॉर्म्स। दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर दिया है कि इन द सेम ग्रुप्स डिस्कस ए जर्नी दैट एनी ऑफ यू हैज़ मेड थ्रू ए रीजन ऑफ इंडिया, लिस्ट द डिफरेंट लैंडस्केप सीन ऑन द वे, कंपेयर विद अदर ग्रुप्स। अब आप जो है लैंडस्केप देखो जगह जगह जाकर, हर जगह पर जाकर, जैसे कि अल्मोड़ा गए, फिर उत्तराखंड गए, मतलब उत्तराखंड में अल्मोड़ा गए, फिर प्रयागराज गए, सब जगह की लैंडफॉर्म को ऑब्जर्व करो और फिर उसको अपने ग्रुप्स में कंपेयर करो, ठीक है, अलग अलग जगह पर जाकर। अब आगे दिया है इसमें कि ए लैंडफॉर्म इज़ ए फिजिकल फीचर ऑन द सरफेस ऑफ अवर प्लानट अर्थ। हमारे जो अर्थ पर लैंडफॉर्म्स बनी है वो फिजिकल फीचर्स हैं, ठीक है। तो कुछ लैंडफॉर्म्स आपकी इस तरीके से पहाड़ियाँ सी बनी हैं, कहीं पर आपके फ्लैट बने हैं, कहीं पर ऐसे उठे हुए से बने हुए हैं, ठीक है, उठे हुए हैं और ऊपर से फ्लैट होते हैं। तो इस तरीके की लैंडफॉर्म्स बनी है, तो ये इसका फिजिकल फीचर है। अर्थ का क्या है, हमारी जो अर्थ प्लैनेट है उसका, हमारी जो लैंडफॉर्म्स का है ना, वो फिजिकल फीचर जो होता है ना अर्थ का, उसे हम लैंडफॉर्म बोलते हैं। अब देखिए लैंडफॉर्म में टेक शेप अवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, लैंडफॉर्म की शेप बनने में जो है मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। एंड हैव ए सिग्निफिकेंट कनेक्शन विद द एनवायरनमेंट एंड लाइफ, और इसका कनेक्शन जो है एनवायरनमेंट और उस पर जो लाइफ है उससे बहुत बड़ा कनेक्शन होता है। दे कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड इंटू, अब लैंडफॉर्म को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक तो माउंटेन्स में, प्लेट्यूज में और प्लेन्स में। तो देखिए माउंटेन्स किस तरीके के होते हैं, तो ये देखिए ये हैं माउंटेन्स, ठीक है, जो उठे हुए से हैं, ऊपर बहुत ही ज़्यादा उठे हुए हैं, ये माउंटेन्स हैं हमारे। और ये जो ये वाला है ना, ये फ्लैट एरिया, मतलब थोड़ा सा उठा हुआ है ऊपर को और फिर फ्लैट हो गया है, तो ये हमारे प्लेट्यूज हैं। और ये नीचे आपको जो दिख रहा है ये सारा प्लेन एरिया है। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, तो माउंटेन्स में, ये माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज़ में, ये प्लेट्यूज़ हैं आपके, और ये प्लेन्स में। हमने इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया लैंडफॉर्म को, दिया है, ठीक है। दीज लैंडफॉर्म हैव डिफरेंट क्लाइमेट्स, अब जो है लैंडफॉर्म्स में क्लाइमेट्स भी चेंज होगा। अब देखिए माउंटेन जगह पर चले जाएंगे तो आपको ठंडा एरिया मिलेगा, है ना, और कहीं जाएंगे तो कहीं गर्म होगा, थोड़ा ज़्यादा गर्म होगा, डेजर्ट में ज़्यादा गर्म होता है ना, रेगिस्तान वो राजस्थान में ज़्यादा गर्मी होती है। तो क्लाइमेट्स भी अलग अलग होता है हर लैंडफॉर्म पे। आर होम टू ए वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, और वहाँ पर आपको जो है फ्लोरा मतलब हो गया आपके प्लांट्स, और फौना मतलब होता है एनिमल्स। तो जगह जगह पर जहाँ जहाँ आप जाएंगे ना लैंडफॉर्म पे, अलग अलग लैंडफॉर्म पे आपको मतलब प्लांट्स भी अलग अलग दिखेंगे और जो है एनिमल्स भी अलग अलग दिखेंगे। ह्यूमन्स हैव ए अडेप्टेड टू ऑल लैंडफॉर्म, जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं ना उन्होंने भी अपने आप को अडेप्ट कर लिया, मतलब वहाँ पर रहने योग्य बना लिया अपने आप को। माउंटेन्स में रहने वाले लोग माउंटेन्स में रह सकते हैं, अब हम लोग तो जाकर माउंटेन्स में नहीं रह सकते, उनको आदत है वहाँ रहने की, तो उन्होंने अडेप्ट कर लिया है वहाँ का एनवायरनमेंट। बट द नंबर ऑफ पीपल लिविंग ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म वेरीज थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ पीपल लिविंग ऑन डिफरेंट काइंड्स, और डिफरेंट लैंड, हर लैंडफॉर्म पे जो अलग अलग डिफरेंट लोग रहते हैं, ठीक है, आप वर्ल्ड में देख सकते हैं। आगे अब माउंटेन्स के बारे में दिया है, माउंटेन्स आर लैंडफॉर्म दैट आर मच हाइयर देन द सराउंडिंग लैंडस्केप। आपको पता है कि माउंटेन्स जो है हाइयर होते हैं, ऐसे होते हैं, ठीक है। दे कैन बी रिकॉग्नाइज बाई ए ब्रॉड बेस स्टीप स्लोप्स। अब स्टीप स्लोप्स क्या होते हैं, एक तो ब्रॉड बेस होता है उनका, देखिए किस तरीके का बेस होता है, देखिए लैंडफॉर्म का ऐसे करके कुछ बेस होता है, ठीक है, ये हो गया इसका ब्रॉड बेस। फिर उसके बाद स्टीप, अब देखिए ये स्लोप होता है, अब एक स्लोप इस तरीके से होता है, इस पर आप चढ़ सकते हैं, है ना, इसके साथ इसमें आप ऊपर चढ़ भी सकते हैं। लेकिन जो स्टीप स्लोप होता है ना वो किस तरीके का होता है, ऐसी खड़ा होता है एकदम, इस पर आप चढ़ नहीं सकते, स्टीप स्लोप्स। एंड नैरो समिट, और इसकी जो ऊपर की समिट होती है ना वो नैरो हो जाती है, ठीक है, ये नैरो हो जाती है, इस तरीके से ऊपर जाता है और यहाँ से जाके ऊपर नैरो हो जाता है ये, ठीक है, जो हमारा माउंटेन होता है। डिपेंडिंग ऑन देयर हाइट सम माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो, मतलब जिसकी जितनी ज़्यादा ऊंचे होते हैं ना जो माउंटेन्स, वो किससे होते हैं, स्नो से कवर्ड रहते हैं, बर्फ़ से कवर्ड रहते हैं वो, एट लोअर एल्टीट्यूड। और उनका एल्टीट्यूड कैसा होता है, लोअर होता है। अब एल्टीट्यूड के बारे में हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, यहाँ पे इसका मीनिंग दिया हुआ है एल्टीट्यूड क्या होता है। तो एल्टीट्यूड क्या होता है, द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की हाइट को हम एल्टीट्यूड कहते हैं।
सी लेवल से। अब ये इसका सी लेवल मान लो, ये सी लेवल हो गया, तो सी लेवल से इसकी जो हाइट होती है ना, सी लेवल से हम काउंट करते हैं, सी लेवल से जो इसकी हाइट होती है इसको हम एल्टीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, द एल्टीट्यूड ऑफ ए माउंटेन, द एल्टीट्यूड ऑफ ए बर्ड, मतलब अगर हम बर्ड की एल्टीट्यूड निकालेंगे तो सी लेवल से निकालेंगे, यहाँ से लैंड से, नीचे से सी लेवल से। और ए प्लेन इन फ्लाइट, और अगर कोई प्लेन जा रहा है तो उसकी भी हम सी लेवल से, एल्टीट्यूड ऑफ सैटेलाइट, तो उसको हम क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड कहते हैं, जो कि सी लेवल से जो हाइट होती है ना उसको हम एल्टीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। जो भी हाइट होती है सी लेवल से उसको हम उसका एल्टीट्यूड बोलते हैं। तो आगे देखते हैं, आगे इसमें दिया है द स्नो मेल्ट्स एवरी समर, मतलब जो स्नो होती है मतलब माउंटेन्स के ऊपर, वो समर में क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है, एंड टर्न्स इनटू वाटर दैट फीड्स रिवर, और फिर वो टर्न्स हो जाती है वाटर्स में, और मतलब पानी, नदियाँ बन जाती हैं उसकी, दैट फीड्स रिवर्स, और रिवर्स में फीड हो जाता है वो पानी, है ना, मेल्ट होकर जब बर्फ़ गिरती है पानी बन जाती है और वो फिर रिवर में आके मिल जाती है। एट हाई एल्टीट्यूड द स्नो मे नेवर मेल्ट, जो हाई एल्टीट्यूड होते हैं ना और उन पर जो स्नो होती है वो मेल्ट नहीं होती, लीविंग द माउंटेन परमानेंटली स्नो कैप्ड, और वो क्या बन जाती है, जैसे हाई बहुत ही ऊंची जो माउंटेन होती है उन पर जब स्नो होती है तो वो जो है कैप सी बन जाती है ऊपर उनके, ऐसे करके, वो मेल्ट नहीं होती। अदर हाई लैंड्स विद ए लोअर हाइट, अब ये जो देखो ये तो माउंटेन, अब देखिए एक माउंटेन किस तरीके की होती है, बहुत ही हाई होती है, ऐसी होती है, जिन पर हम चढ़ने ऐसे स्लोप होते हैं, और कुछ क्या होती है लोअर हाइट की होती है, ऐसी स्टीप स्लोप, लेस होते हैं उनके स्टीप स्लोप्स, मतलब कम होते हैं स्टीप्स, एंड राउंडेड टॉप्स, और इनके टॉप्स कैसे होते हैं, ऐसे राउंड होते हैं, इसके नहीं होते, इसके पीक की तरह इसकी छोटी सी बनी होती है, लेकिन इसके राउंडेड होते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो उन्हें हम बोलते हैं हिल्स, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, हिल्स। तो हिल्स और माउंटेन्स में फ़र्क क्या है कि माउंटेन्स तो बहुत ही हाई होती हैं लेकिन ये लेस हाई होती हैं माउंटेन से, हिल्स। चलिए आगे दिया हुआ है यहाँ पर कि व्हाट इज़ स्नो, स्नो क्या होता है। अनलेस यू लिव इन हिमालयन, आप हिमालय रीजन में गए होंगे, कभी रहते होंगे आप, सच एज कश्मीर, ये जो हिमालय रीजन में क्या कौन कौन से देश आते हैं, कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। यू मे नेवर हैव सीन नो स्नो, आपने कभी क्या पता ना भी देखी हो स्नो, देखी भी हो, ठीक है। इन द रेस्ट ऑफ इंडिया मोस्ट प्रेसिपिटेशन इज़ इन द फॉर्म ऑफ रेन एंड हेल। अब प्रेसिपिटेशन क्या होता है, देखिए इसका मीनिंग क्या होता है हमारा प्रेसिपिटेशन का, वाटर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, जो भी वाटर होता है ना एटमॉस्फेयर में, रीचिंग द ग्राउंड इन एनी फॉर्म, जो भी वाटर होता है ना हमारा एटमॉस्फेयर में, वो बारिश के ज़रिए, स्नो के ज़रिए, और हेल आप बोलते हैं जो कि आपका ओले वगैरह गिरते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हेल। तो वो जो वाटर होता है ना एटमॉस्फेयर में, वो रेन के ज़रिए, स्नो के ज़रिए हमारे लैंडफॉर्म पर आते हैं, ठीक है, गिरते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन। अब देखिए रेन, अब ये हमारा है हेल, ठीक है, तो ये आपका हेल है, ये आपके ओले होते हैं इस तरीके से। तो जो एटमॉस्फेयर गर्म होता है तो कभी तो ओलों के रूप में नीचे आता है, गिरता है पानी, ठीक है, ओलों में चेंज हो जाता है, वो वाटर क्या हो जाता है, ओलों में चेंज हो जाता है, तो ओलों के रूप में नीचे गिरता है, ठीक है। ये है आपकी स्नो, जो वाटर वेपर होते हैं ना हमारे एटमॉस्फेयर में, जो वाटर वेपर होते हैं वो स्नो में चेंज हो जाते हैं, ठीक है, जम जाते हैं वो, तो वो स्नो बन जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से ये स्नो हो गई हमारी। और ये है हमारा रेन, जो कि बूंदों के ज़रिए जो है हमारी लैंडफॉर्म पर आकर गिरते हैं, ठीक है। तो 3 फॉर्म में आकर वाटर जो होता है वो 3 फॉर्म में आकर हमारे लैंडफॉर्म पर गिरता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन। आगे दिया है बट एट हायर एल्टीट्यूड्स इट इज़ कोल्ड इनफ स्नो विद फॉल, जब हाई एल्टीट्यूड हो जाता है ना तो स्नो के ज़रिए गिरता है, ठीक है, कवरिंग लैंडस्केप इन ए सॉफ्ट, अब वो क्या कर देता है, लैंडस्केप को कवर कर देता है सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल वाइट ब्लैंकेट की तरह, है ना। स्नो एंड हेल स्टोन्स आर नथिंग बट प्रेसिपिटेशन ऑफ वाटर इन ए सॉलिड स्टेट। स्नो और जो हेल स्टोन, जो कि ओले होते हैं, कुछ भी नहीं है, लेकिन जो है वो क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट होते हैं, ठीक है। वाटर का क्या होता है, एक सॉलिड स्टेट होता है, मतलब वाटर का जो सॉलिड फॉर्म होता है ना वो हमारा स्नो। तो आज जो हम इतना ही करेंगे,
नेक्स्ट वीडियो में हम जो नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।